जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हम लोग मैथ देख लिए थे कि दो बिंदु अगर दिया रहे तो दो बिंदु के बीच की दूरी हम कैसे निकाल पाते हैं, और मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की दूरी निकालना तो उसको हम कैसे निकाल पाते हैं, और दो बिंदु दिया रहता है तो दो बिंदु के बीच की अगर मध्य बिंदु निकालने हैं तो भी हम बहुत बारीकी से निकाल पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दो अगर बिंदु दिया रहा था तो दोनों बिंदु अगर दिया हुआ है तो उस दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम बहुत बारीकी से निकाल पा रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल जो है बोर्ड पर लाए हैं लिख के। इस सवाल प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस का मतलब क्या होती है सर? प्रीवियस का मतलब जो सवाल एग्जाम में पूछा है, शायद 2022 में चाहे 23 में ही पूछा है सवाल। तो इस सवाल को देखते हैं कि कैसे पूछा था। ये 2 नंबर का सवाल था और इसको आपको कैसे बनाना। तो चलिए, बहुत लल्लू सवाल है और इसको हम बहुत बारीकी से बना पाए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सवाल कह रहा है क्या और इसको हम बनाएंगे कैसे। देखिए, सवाल कर रहे हैं कि y के किस मान के लिए, y के किस मान के लिए बिंदु 2, -3 तथा 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई होगी। मैंने कहना चाह रहा है क्या सर? सवाल को समझे तो सवाल कह रहा है क्या? देखिए, 2, -3 तथा 10, y, ये दोनों के जो बिंदुआ है, दोनों के बिंदुआ के बीच की दूरी दे ले 10 इकाई। मैंने दोनों बिंदु जो है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी जो 10 दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि बताइए y का मान क्या होगा। मतलब y भी रुका क्या है कि एग्जामिनर कोई अंक छोड़ दिया है और बोला है कि जब ये दोनों के बीच की जब हम दूरी निकालें तो 10 इकाई आया है। तो बताइए y के जगह पर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इसको बारीकी से बनाना है। देखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। सबसे पहले बच्चे आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में करने क्या है बच्चों, ये बिंदु को आपको दर्शाने के। ठीक है, एक बिंदु यहां पर हम मान रहे हैं बच्चों, एक बिंदु यहां पर मान रहे हैं। इसको यहां से मिला देंगे ताकि एग्जामिनर को ज्यादा समझ में आए। इस बिंदु को हम मान रहे हैं बच्चों ए और इस बिंदु को मान रहे हैं बी। यहां से यहां तक ई बिंदु का नियामक कितना दिला है बच्चों? 2, -3 और इसको दिले 10, y। यहां तक समझ में आए? ये बोला कि जो इसके बीच की दूरी जो है 10 है, मतलब यहां से यहां तक 10 है सर। हाँ, यहां से यहां तक दूरियां दे रहे 10 इकाई। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये नहीं दिया रहता था तो हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते थे ना। लेकिन ये क्या कि एक बीच की दूरी दे दिया और एक बिंदुआ यहां पर छोड़ दिया। तो बीच की दूरी दे देता, कौन फार्मूला से निकलेगा? सही तो नहीं निकलेगा ना, निकल जाएगा। अगर बीच की दूरी दिया गया है बच्चों तो बीच की दूरी वाला फार्मूला से निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो हम निकालेंगे फार्मूला को ए बी बराबर। तो ए बी बराबर क्या जानते हैं? अंडर। इसको तो ना मान ली x1 और y1, इसको मान लेते हैं बच्चों x2 और y2। यहां तक बातें समझ में आ रही? ए बी मतलब लिखिए, चाहे दूरी बराबर लिखिए। फार्मूला क्या लिखा था बच्चों? x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ऐसा ए बी दिया गया है। ए बी मतलब यहां से यहां दूरियां दे ले है ना। हाँ, यहां से यहां दूरियां दे ले है ए बी के मान। तो ए बी के जगह पर इसको हम पुट कर देंगे। बहुत बारीकी से बनेगा। देखिए ना, आप यहां 10 का 10 लिखेंगे, बराबर तो बराबर लिखेंगे, अंडर उठे तो अंडर x2 कितना बच्चों? 10। यहां लिखेंगे 10 माइनस तो माइनस, x1 2 है सर तो 2 लिखिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूला में तो फिर प्लस। ऐसा y2 लिखे कह रहा है। y2 कितना है? वहां y1 के y है, माइनस तो y1 ऐसा माइनस है तो फार्मूला में हो गया, और y1 के मान लिखना है, और y1 है माइनस में तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा सर। हाँ, वो स्क्वायर तो स्क्वायर। ठीक है, ऐसा इको चीज दे रहा है, इंप्लायड देना है। इसे कब देंगे सर? जब बीच में बराबर है तैसा कर देना आप। 10 तो 10 फिर बराबर अंडर 10 में से 2 गए तो कितना बचेगा बच्चों? 8। 8 के स्क्वायर तो स्क्वायर। ऐसे ऐसे आगे घटेगा नहीं घटेगा तो ये प्लस बी को होल स्क्वायर बनेगा। ए प्लस बी को होल स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ए का स्क्वायर जोड़ तो जोड़, फिर ए का स्क्वायर, फिर प्लस 2 और ए बी। समझ में आ रहा? जैसे वो किया वैसा ही हम करेंगे। एक के स्क्वायर हम फिर तो करें y के स्क्वायर ना, कुछ हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 के स्क्वायर फिर 3 के स्क्वायर प्लस 2a। ए के जगह यहाँ पर एक 2ab, तो एक यहाँ पर ए ना था तो अपन ये लिखा, लेकिन हमको यहाँ पर बच्चों y तो हम y लिखेंगे। b तो b की जगह पर कितना है? 3। फिर आगे बढ़िए, 10 तो 10। अच्छा सवाल भी यही सवाल है। 8 कितना होगा बच्चों? 64 प्लस y स्क्वायर तो y स्क्वायर, 3 3 9 और यहाँ बोले 3 दूनी 6y। यहां तक बातें समझ में आ रही ना? थोड़ा सा सॉल्व कीजिए उसको भी आप।
10 तो 10 बराबर तो बराबर अंडर रूट। जोड़ लीजिए पहले इसको मानक रूप से पहले जोड़ लीजिए 64 को 9 को, तो 9 4 13 मतलब 73 को, और वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर 6 वाई तो 6 वाई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही। नीचे अगर नहीं बता रहा तो हम यहां लिख रहे हैं, जैसे अभी लाइन एक बार लिखते हैं 10 तो 10 बराबर, एक काम करिए दोनों दिन आप स्क्वायर कर दीजिए। कहा स्क्वायर कर रहे हैं सर, ये रुटवा हटेला, रुटवा हटेला स्क्वायर करे पड़ता है। हाँ सोचिए कि दोनों स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रुटवा कट जाएगा ना, हो जाएगा। तो दोनों स्क्वायर कीजिए, तो लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये बहुत वीवीआई सवाल है बच्चों। तो दोनों तरफ वर्ग करें तो 10 का ही वर्ग कीजिए, बराबर तो बराबर, और 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, वाई है 6y, ये पूरा के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रुटवा कट जाएगा। यहां देखिए लिख रहे हैं, इधर बुझा रहा हो तो 10 का स्क्वायर के तो 10 10 100, इधर कितना बच रहा है बच्चों 73, देखिए हम प्लस वाई स्क्वायर था प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6y था 6y। यहां से क्या करिएगा, यहां से क्या करना है कि सबको एक कटी करना है और उसके बाद गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा ना। हाँ था बराबर तब बराबर, इस सब को हम ले जा रहे बचेगा 0, 73 ही था, इसको इतनी रख ले, रख लीजिए, तिकड़ी माइनस में 100 आ जाएगा, वाई स्क्वायर पहले से था 6y भी पहले से था, ये 0 तो 0 बराबर तो बराबर, 100 में से 73 गया, कितना बचेगा सर 27, बोलिए 27 है ना, 7 3 10, ठीक तो है, बड़ा ही था इसलिए माइनस में लिखे, प्लस तो प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर 6y तो 6y, इसको सीधा कर दे रहा है। सीधा का मतलब सर नॉर्मल में पढ़े होंगे मानक रूप, माने सबसे ज्यादा पावर वाला आगे ओकरा से कम पावर वाला फिर ओकरा से कम पावर वाला, तो सबसे ज्यादा 6y है तो 6y लिखे, नहीं 6y नहीं, सबसे ज्यादा वाई स्क्वायर ना यार, वाई स्क्वायर फिर 6y है तो 6y लिखे, और माइनस 27 तो माइनस 27, इसको फैक्टर कीजिए। अब 27 को ऐसा तोड़े कि घटाला पर 6y रुक जाए, यहां पर अगर माइनस रहेगा बच्चों तो इसको फैक्टर ऐसा करना है कि घटाला पर रुक चाहिए 6y, ऐसा तो यहां प्लस रहता था, इसको फैक्टर करना जोड़ा पर आना चाहिए 6y, तो 27 को तोड़िए रफ में जाकर, तो 27 को तोड़ रहे थे 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 3 9, देखिए 3 3 9 को रखते हैं अलगे और 3 को रखते हैं अलगे, तो 9 में से 3 हो जाए तो नहीं बचेगा 6y, 0 तो 0 वाई स्क्वायर था वाई स्क्वायर, एक सुनिए 6y के 9y माइनस 3y, यहाँ 27 तो 27 कॉमन लीजिए इसको में से, 0 तो 0 y है कॉमन, तो y प्लस 9 बचेगा, ऐसा ना बचता ऐसा, हाँ y प्लस 9। अब देखिए यहां देख पा रहे बच्चों कि माइनस थे, माइनस नहीं लिखा था आप लिखिए, 3y में खाली y लिखा है तो 3 बचेगा, y हम छोटा लिखा गया पर इससे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लिख देते हैं। इसमें क्या जानते हैं बच्चों आप 0, ये दोनों सेम है देख लिखते हैं, और एक बाहर वाला इसका एक बाहर वाला इसका, तो यहां से अगर सॉल्व करते बच्चों तो यानी कि यहां से अगर हम सॉल्व करते डायरेक्ट कर देंगे जगह, तो y बराबर होगा -9 और y बराबर आएगा +3, यही आपका आंसर हो जाएगा, किसका नियामक 3 हो सकता है, ठीक है ना। एक मैथ हम और देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें लिख रहे हैं कि यदि बिंदु P x, 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो, यानी अभी दिले मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई, तो x का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताए थे कि अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना है तो ओकर 100 अंडर रूट ओकर 100 का स्क्वायर प्लस वाईवा का स्क्वायर, याद आ रहा है। अगर कोई बिंदु के मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो अंडर रूट वही दोनों बिंदुओं का स्क्वायर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो देखिए तेरे मूल बिंदु से दूरी आपको क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर निकालना है मूल बिंदु से क्या चाहिए बच्चों, मूल बिंदु से आपको निकालना है दूरी, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, अंडर x का स्क्वायर जो y का स्क्वायर, ठीक है। तो दूरिया दे ले, दूरिया कितना दे ले 5, तो लिख दिया 5, इसका दूरी बच्चों दिया गया है 5, तो 5 लिख दिया, अंडर रूट अंडर रूट, अगर बिंदु आपको चाहिए x का मान है x है और y का मान है 4, तो x का मान है लिख देंगे x का स्क्वायर और y का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इंप्लाइड देंगे 5 5 तो 5 बराबर तो बराबर अंडर रूट अंडर रूट, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर 4 4 को 16। आगे बोले थे बच्चों को अगर इसको रूट हटानी तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या चीज करने पर बच्चों, वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ जैसे ही आप वर्ग कर पा रहे हैं तो 5 का स्क्वायर कीजिए और बराबर रूट था रूट
एक्स का स्क्वायर प्लस 16 है, एक दूना का स्क्वायर, हाँ स्क्वायर बस रूट में कट जाए। यहाँ पर बच्चों बचेगा 25, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 16। यहां से जानते हैं कि x को एक कटी करते हैं और बिना x1 को एक कट करते हैं। इसमें कड़ी लाभ सर हाल आइए ना, 25 तक 25, ये प्लस में 16 देखने को चलेगा माइनस में एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9, एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटेगा बच्चों तो क्या में जाएगा, ये रूट में जाएगा। एक्स 9 के वर्गमूल कितना होगा 3, यानी प्लस माइनस 3, क्योंकि रूट से बाहर निकलता है प्लस माइनस 3, इसलिए हम एक्स जो माना है बच्चों 3 भी आ सकता है और -3, ये दोनों हो सकता है। यानी एक्स का जो मान होगा जो 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए अब टाइप जो हम चेंज करते हैं और उस टाइप का नाम रहेगा समदूरस्थ पर आधारित प्रश्न। अब समझते हैं कि समदूरस्थ क्या होती है और समदूरस्थ वाले सवाल कैसे बनाएंगे, इस सब को हम बारीकी समझाते हैं। उसके बाद देखिए तो वीडियो को ध्यान से समझिए। यानी समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? सम में होता है बराबर, सम के मतलब होता है बराबर। ऐसे सम और विषम संख्या मत समझिए बच्चों, यहां सम का मतलब होता है बराबर, दूरस्थ दूर मतलब होता है दूरी, अस्त मतलब स्थित, यानी कि जो बिंदु स्थित है वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है समान है, बराबर है। ठीक है ना? देखिए सवाल कैसा करा, इस टाइप में 2-3 सवाल देखते हैं ताकि आपको बारीकी से सवाल समझ पाए। और देखिए अब नहीं समझ में आया तो कमेंट में कीजिए कि वीडियो नहीं थी, क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर। ये सवाल बच्चों 2020 में आया था। ये सवाल कब आया था? 2020 में। ये बहुत लल्लू सा सवाल है, लल्लू सा मतलब सर दम हौला सवाल है। ठीक है ना? देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल को हम बारीकी से पढ़ रहे हैं। ये 2020 में सवाल आया था। सवाल कह रहा है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु एक दे नियामक 2,-5 तथा बी दे है -2,9 से समदूरस्थ है। यानी कहना चाह रहा है बच्चों कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु का हमको मान ज्ञात करना है जो ए का बिंदु दे रहे 2,-5 तथा बी के नियामक दे रहे -2,9 से समदूरस्थ है। माने एक्स अक्ष जो है ये दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ, मतलब यहां समझिए, ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, मान लें कि बिंदु यहां पर एक्स अक्ष है, मान रहे हैं तो ये एक्स अक्ष पर है, तो आप थोड़ा सा फिर से समझिए। अगर एक्स अक्ष पर रहेगा तो y का मान 0 होगा, और अगर y अक्ष पर रहेगा तो x का मान 0 होगा। यहां तक बातें समझ पा रहे हैं या नहीं? एक्स अक्ष पर रहेगा बच्चों बिंदु, तो एक्स अक्ष पर रहेगा तो y 0, और अगर y अक्ष पर रहेगा तो x 0। ठीक है ना? देख कर एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें तो y 0 होगा। जो बिंदु इतना से समदूरस्थ है, एक्स अक्ष हम मान लिया हम, तो जब एक्स अक्ष है तो एक्स का तो मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा ना? ये कह रहा है वाला बिंदु दो बिंदुआ से समदूरस्थ है, तो हम दो बिंदु मान लीजिए कि पार लिए, ये यहां ए पार लिए बच्चों, यहां बी पार लिए। ए का नियामक दिया गया है कितना 2,-5 और बी का नियामक कितना है -2,9। ऐसा समझ पाए? ठीक है, इसको नियामक हम मान लेते हैं ओ। यानी कह रहा है कि एक्स अक्षवा जो है, एक्स अक्षवा पर जो बिंदुआ है, ये बिंदुआ ये दोनों बिंदुआ से समदूरस्थ है। बहुत भैया इस सवाल बढ़िया समझ, अगर इसको समझ जाए तो अगला जो मैथ देंगे वो आप बना सकते हैं। ये एक्स वाला जो बिंदुआ है, जो ये दोनों बिंदुआ से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब सर जितना यहां से यहां तक दूरिया है बच्चों, उतना ही यहां से यहां तक दूरिया है। तो कह रहा बताइए एक्स अक्ष पर बिंदुआ का मान निकाला, मैंने इसका मान निकालने का है। एक्स अक्ष पर सिर्फ एक्स का मान निकाला, y तो 0 रहेगा। ध्यान से समझे, अगर ये दोनों समदूरस्थ है तो मैंने जितना दूरिया यहां से यहां होगा उतना ही दूरिया यहां से यहां होगा। तो हम क्या करेंगे सर, पहले निकाल लेंगे ओ ए, फिर निकाल लेंगे ओ बी, और दोनों का कर देंगे बराबर। ऐसा बराबर कहा कर देंगे क्योंकि बच्चों ही बोला है कि समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ मतलब तभी समझाएं। समदूरस्थ का मतलब दोनों बिंदुआ जो है ये बिंदुआ से बराबर दूरी पर है, इसलिए हम पहले ए निकालेंगे फिर ओ बी निकालेंगे और दोनों का कर देंगे बराबर। तो देखिए ठीक है, हम ए निकालते हैं। तो जब हम ए निकालेंगे तो इसको मान लेंगे हम x2, अब इसको मान लेंगे y2, यहां मान लिया हम x1, इसको हम y1। ठीक है, फिर यहां निकालेंगे जब हम ओ बी,
x1 y1 मानल है तो इसको मान लेंगे हम x2 और y2। बातें समझ में आ रहा है ना। तो जैसे ही सॉल्यूशन पर आइएगा तो पहले आप निकालिएगा कुछ OA, तो A बराबर फॉर्मूला कुछ होगा बच्चों x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 का मान लिखिए कितना है सर 2, ये है यार 2 माइनस तो माइनस x1 कितना है x है सर, तो x लिखा स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 तो लिखे -5, y1 0 तो 0 तो लिखे मतलब टाइम की खाली बर्बादी आगे लिखे। इसको बनाइए सॉल्व कीजिए a माइनस बी का a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, b का स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, -2a एक जगह पर 2 और b की जगह पर x, आई 5 का स्क्वायर होता 5 बचे 25 है सर, 0 कहा गया, 0 घटाएंगे तो सिर्फ -5 बचेगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तो जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस और 5 का 5 बचे 25। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक, आगे बढ़िए। x इतनी 4 था 4 x स्क्वायर तो x स्क्वायर यहाँ गुना कीजिए तो 2 दूनी 4x और 5 बचे 25, यहाँ से जोड़िए 4 और 25 29 और x स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 4x 4x, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। क्यों सर छोड़ दिए, सॉल्व होगा अभी। अब निकालेंगे हम कोची OB यहां तक समझ में है ना। अब क्या चीज निकालेंगे हम OB, यहां से निकाल रहा हूं, यहां पर निकाल रहा हूं OB, जगह नहीं है। OB बराबर क्या होगा बच्चों, फिर फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 कितना बच्चों, x2 है -2 तो लिख दिया -2, फिर माइनस फार्मूला में तो माइनस या 2 लिख रहे हैं -2, यहां लिखे -2 फिर माइनस फार्मूला तो माइनस x1 x है x लिखे स्क्वायर तो स्क्वायर, y2 कितना है सर, y2 है 9 तो 9 लिखे, y1 नहीं है y2, y1 कितना बच्चों 0 तो 0 लिखे स्क्वायर तो स्क्वायर। आगे बढ़िए, इसको तोड़िए फार्मूला पर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तो -2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और -2 एक जगह पर -2 और b की जगह पर x और 9 के तो 9 का स्क्वायर तो 9 9 81, इसको जोड़िए तो 2 दिन हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस में से प्लस 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस 81, फिर इसको जोड़िए 4 गो 81 गो यानी बचेगा 85 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ तक समझ में आया। अब दोनों के क्या करेंगे बच्चों, अब दोनों को हम करेंगे बराबर। क्या करेंगे सर, दोनों को बराबर, देखिए बेटाते हैं क्योंकि नहीं हटेगा तो यहां माना ले दोनों को हम बराबर करेंगे। यानी कि क्या करेंगे बच्चों, अब करेंगे लिखे बोला है कि चूंकि समदूरस्थ है तो लिखेंगे चूंकि समदूरस्थ है इसीलिए OA बराबर होगा OA, तो OA बराबर होगा क्या चाहिए बच्चों OB, OA बराबर होगा OB। OA कितना है यहां लिखिए OA है 29 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x बराबर तब बराबर OB कितना था, यहां देखिए OB है √85 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x, स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर इहो पलसे में इहो x स्क्वायर पलसे में कैंसिल होगा, बचेगा 29 माइनस 4x बराबर बचे 85 प्लस 4x। x1 को एक कड़ी कीजिए 29 कड़ी रहेगा, 85 प्लस में है इकड़ी आएगा माइनस में, 4x पहले से कड़ी था 4x है और ये 4x माइनस में इकड़ी जाएगा तो बच्चों प्लस में हो जाएगी। ठीक है ना। अब घटाइए, एक प्लस एक घटा 15 में से 9 हो गया तो 6, यहाँ बचे कितना तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, माइनस में सर हाँ माइनस में 4 4 8x 8 7 56, यानी कि यहाँ पर बच्चा -7 बराबर x, यानी इसलिए x को जो माना है बच्चों -7 है। करें नियामक निकालिए तो इसलिए नियामक बराबर, नियामक अब क्या माने है x को मान 0, x मान कितना लाए -7 और y का मान 0, एक बाबू से ये 2 नंबर का था।
इसके बाद देखते हैं गाँव सवाल। चलिए एक सवाल और देखते हैं ताकि आप बेटर समझ पाए। तो देखिए सवाल है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 7,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ है। इस सवाल 2019 में आया था, शिफ्ट नंबर फर्स्ट, बट शिफ्ट नंबर जो भी आवे उससे का मतलब, लेकिन 2019 में सवाल आया कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 7,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसको फिगर कैसे पारला बताएं आपको बच्चों। ये ठीक है, बिंदु हम ऐसे पार ले, कोई ऐसे पार सकता ना सर कि ठीक है ऐसे, ये एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर है तो एक्स का मान तो होगा, वाई का मान 0 होगा, ठीक है। कह रहे कि एक्स बिंदुआ जो है एक्स अक्ष पर बिंदुआ है जो एकरा और एकरा से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ मतलब तो इसको पार लिया ऐसे। ई बिंदु को दिखा दिया यहाँ पर 7,6, यहाँ पर बच्चे दिखा दिया -3,4, यहां तक ठीक है। इसको हम एज्यूम कर लिए ए से, एज्यूम मतलब सर मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको ओ चाहे सी कुछ भी मानिए ना, ठीक है। समदूरस्थ फिर क्या चाहिए, वही सवाल हुआ है कि एक्स अक्ष पर ई वाला बिंदुआ और ई वाला बिंदुआ से समदूरस्थ है तो एक्स का मान निकाले, मैंने बोला बिंदुआ निकाले का रहा, यानी जितना दूरी यहां से यहां तक होगा बच्चों उतना ही दूरी यहां से यहां तक होगा। तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले ओ ए निकालेंगे अलग, ओ बी निकालेंगे अलग, और फिर दोनों को बराबर कर देंगे। चाहे आप दोनों को एक बार बराबर करके निकालिए अगर जगह है तो, लेकिन आपको बस पेज छोटा ना होगा, इसलिए पहले वो ए अलग निकाल लीजिए, वो भी अच्छा अलग निकाल लीजिए, फिर दोनों को बराबर कर दीजिए ताकि उससे क्या होगा, क्लीन लगेगा, जो बनाइएगा वो काफी थोड़ा सा सुंदर लगेगा देखने में। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो इसको हम चलते हैं सॉल्यूशन पर, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन डैश मारेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं ओ ए, कैसे निकालते हैं बच्चों, ओ ए, तो ए बराबर लिखेंगे अंडर रूट, इसको हम मान लिए x1, इसको मान लिए y1, इसको मान लिए x2, इसको y2, जो फिर o भी निकालेंगे x1 y1 माना है तो फिर मान लेंगे x2 और y2। ऐसे इसको मानना नहीं जाता, अगर नहीं हो माने तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, इधर वाला में से इधर घटा के स्क्वायर और इधर वाला में से इधर वाला घटा के स्क्वायर, ठीक है ना। आइए तो फार्मूला आप जानते हैं क्या चाहिए, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यहां तक आप जानते हैं ना। अंडर x2 कितना बच्चा वही निकालना है ना, x2 7 माइनस x1 x का स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर है, देखिए y2 कितना सर देखिए 6 है, y1 कितना 0, आगे बढ़ाइए ए माइनस बी का तो ए स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2, एक जगह पर 2 ए बी और एक्स, और 6 में से जगह 0 तो बचेगा 6, और 6 का स्क्वायर तो 6 6 36। सॉल्व कीजिए इसको, 7 49, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14 एक्स और प्लस 36 तक 36, फिर जोड़िए इसको, अंक यहां झलक रहा है, अंक है वो फिर यहां है, तो 49 और 36 तो 40 30 70 और 9 6 15, यानी 85 में होगा, देख लीजिए जोड़ के 9 6 15 4 3 7 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 14 एक्स, इसको यहां पर छोड़िए। अब क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे ओबी, यानी नाउ मतलब अब ओबी बराबर फॉर्मूला वही अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, तो बराबर समझ रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। x2 कितना है, ऐसे वो भी निकाल रहे हैं, हाँ वो भी निकाल रहे हैं बच्चों, तो x2 ही होगा, तो -3, तो -3 घटाओ x2 x1 x है ना सर, तो x स्क्वायर प्लस y2 कितना सर 4 x और y1 0, तो 0 घटाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ये समझिए कि प्लस है a, तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2a, तो एक जगह पर यहाँ प्लस a लिखते थे लेकिन यहाँ माइनस में 3 है, माइनस लिखेंगे, अब एक जगह पर x और 4 में से जगह 0 तो 4 का स्क्वायर 4 को 16, यहाँ घटाइए बढ़ाइए आगे 3 3 9 एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 4 को 16, फिर यहाँ देख रहे हैं कहा नीचे नहीं बुझाएगा, फिर यहाँ अंक 9 है 16 16 9 25, यहाँ लिख रहे हैं 16 9 25 प्लस था प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और 6x तो 6x, यहाँ तक बात समझ में आया ना। ये आया बच्चों हमको कची ओबी, ये बोला है कि समदूरस्थ है, क्या चीज बोला है समदूरस्थ, मतलब समदूरस्थ मतलब सर
जितना ई दूरिया है जितना ई दूरिया है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि OA बराबर है OB, चूंकि OA बराबर है OB, इसलिए क्या करेंगे हम, जितना मनवा ई है दोनों का ई दोनों के क्या कर देंगे बराबर। तो अंडर रूट ऊपर लिखना OA, यहाँ 85 तब 85, x स्क्वायर तो x स्क्वायर, 14x तो 14x बराबर तब बराबर अंडर रूट OB लिखिए सर। तो OB कितना है, ये ना है, ये कितना अंडर रूट 9 जोड़ x स्क्वायर जोड़ तो दिया बी यहाँ ना है, मतलब यार OB यहाँ ना लिखे हैं, OB कितना अंडर रूट 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x, रूट से रूट कैंसिल होगा, x स्क्वायर और प्लस में प्लस में उल्टा कट जाएगा, यहाँ पर बचा कैसे 85 माइनस ना 85 माइनस 14x बराबर 25 प्लस 6x, x1 को एक कड़ी कीजिए सर, 85 पहले ही से कड़ी, 25 को एक कड़ी से लाइए, सॉरी यार बहुत मिस्टेक हो रहा, 25 इकड़ी पहले से तो 6x, माइनस में 14 है सर, इकड़ी जगह तो प्लस में 14 हो जाएगा, घटाइए 5 में से 5 देता 0 और 8 में से देता 6, 14 6 20x, इसीलिए बच्चों x जो मान निकालेंगे, बुझा रहा है नीचे नहीं, यहाँ देखिए यार 60x बराबर 20, उधर यहाँ देखिए कितना वाला है बच्चों वहां तक आंसर 60 बराबर 20x, इसीलिए x को जो मान लाएंगे जो 60/20, ऐसा ऐसे कैसे कर दिए। हाँ, जेकर मान निकालना चाहते हैं उसको जो अंक लिखा रहेगा ना वो जगह बट्टा मतलब 20 है, यानी कि x के जो मान है बच्चों जो 3 है, यहाँ से ऐसे उतारे ऐसे लिखे हैं, पूरा यहाँ तक ले गए, वो भी निकाले, फिर दोनों को बराबर किए यहाँ तक, फिर इस चीज को हम नहीं बुझाने के लिए कान नीचे नहीं बुझा रहा होगा, कट रहा होगा, तो इसको हम फिर से का कि यहाँ लिखें। तो अब आई होप, मतलब मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, बट एक आध और देखते हैं, x अक्ष पर है y अक्ष पर देखते हैं एक आध वीडियो। तो चलिए देखिए एक वीडियो और एक मैथ और ला रहे हैं, इसमें कुछ नहीं बस बोला था x अक्ष, ये बोला मैं y अक्ष, तो इसमें दिक्कत क्या होगा, जब x अक्ष पर है तो y वा 0 होगा, और जब y अक्ष पर है बच्चों तो x वा 0 होगा। बातें समझ पा रहे हैं ना। देखिए इस सवाल कह रहा है ये कब पूछा है, कब 2015 में पूछा है, 2009 से सवाल जितना भी 2023 तक आया है सबको आपको करा देंगे, आप बारीकी से देखते रहिएगा। करो y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदुओं 4,0 और 6,0 से समदूरस्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि उबला में था x अक्ष पर, लेकिन ये कौन अक्ष पर है सर, y अक्ष पर। कोई टेंशन नहीं, बिंदु तो वैसी पा रही, यहां से ऐसे पा रहे, ऐसा भी जूम कर लीजिए, ये बिंदु आके हम ये मान लिए, इसका नियामक दे ले बच्चों 4,0 और इसका नियामक है 6,0, इसको हम क्या मान लिए बच्चों b, इसको मान लिए o, कौन अक्ष पर है सर, a y अक्ष पर। तो y अक्ष पर है तो x कुछ होगा, x होगा 0, y का मान रहेगा y। क्या तक समझ पा रहे हैं। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, बस वही होगा, जितना दूरिया यहां से यहां तक होगा तो नहीं दूरिया यहां से यहां तक होगा, इसमें क्या यार, इस दोनों तो वैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, यानी सबसे पहले क्या करना बच्चों कि OA निकाल देना है, OA निकाल देना है, फिर निकाल देना OB, और OA और OB निकाल कर दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो देखिए पहला निकाल रहे हैं OA बराबर अंडर रूट, हाँ इसको नाम नहीं दिया सर, इसको नाम ले लीजिए ना, x1 y1 x2 y2, एक मान लेते हैं x2 और y2, मतलब जब OA निकालेंगे तो x2 y2 का काम यहाँ करेगा, जब OB निकालेंगे तो x2 और y2 का मान यहाँ काम करेगा। तो चलिए OA तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर x2 कितना सर 4 घटाओ x1 कितना सर 0 है। देखिए ना x2 4 तो 4 लिखिए, x1 यहाँ देखिए 0 तो 0 लिखिए, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस y2 कितना सर 0 घटाओ y1 y तो y लिखिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर आगे बढ़ाइए, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, स्क्वायर तो स्क्वायर, ये तो बचेगा सिर्फ y है ना, स्क्वायर के लिए 4 के तो 4 को 16 y का स्क्वायर तो y स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व नहीं मतलब नहीं करेंगे, अब क्या निकालेंगे सर 9 मतलब अब निकालेंगे हम OB बराबर फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है, अब OB निकाल रहे हैं तो OB में ध्यान दीजिए, x2 कितना है 6, तो लिखे 6 x2, x1 0, यहां लिखे 0,
स्क्वायर तो स्क्वायर, y2 0 लिखे 0 माइनस माइनस y1 y, यहाँ y स्क्वायर तो स्क्वायर, आगे बढ़िएगा। 6 में से जाएगा 0, 6 बचेगा, 6 में से जाएगा 0 तो 6 बचेगा, और 6 का स्क्वायर करें तो कर दे 36। हाँ 0 में से जाएगा y तो y ही बचेगा, माइनस y का स्क्वायर करें तो y। यहां तक आए यानी ई आ गया ओ बी और ई आ गया ओ ए, और कहा कि दोनों बिंदु समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है तो लिखेंगे कि ओ ए बराबर, चूंकि ओ ए बराबर ओ बी है, ऐसे ही कहां कह रहा है बराबर, अरे बच्चों समदूरस्थ के चक्कर में हम बराबर लिख दे रहे हैं। ठीक है यहां तक। तो ए कितना है ओ ए है, यहाँ देखिए ओ ए है अंडर रूट 16 प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 16 प्लस वाई का स्क्वायर बराबर, तब बराबर ओ बी कितना निकाले अंडर रूट 36 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ लेंगे बच्चों 36 प्लस वाई स्क्वायर। अरे यार यहाँ तो सॉल्व होगा नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो गया, तो यार रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 16, यहाँ बचेगा 36, सॉल्व कैसे होगा? जब ये वाई का मान है सॉल्व नहीं हो रहा, तो पता है क्या लिखने लिखने अतः y का कोई बिंदु संभव नहीं है। मतलब बच्चों कहना ही चाह रहे कि जब सॉल्व नहीं हो रहा, थोड़ा सा डाउट लगता होगा, चाहे थोड़ा सा देखिए हम भी थोड़ा सा फंसे, हमको लगा कि सॉल्व नहीं हो रहा, तो जब सॉल्व नहीं हुआ अपने आप पर विश्वास है, देखे चेक किए कि नहीं सही बनाए हैं, तो जब नहीं हो रहा तो यहाँ लिख देंगे कि अतः y का कोई भी संभव मान नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे